रेगिस्तान की खामोश फजा, हवा में गर्द के ज़रात, सूरज की तेज रोशनी पहाड़ों से टकरा कर लौटती है। ये कोई आम बस्ती नहीं, ये कौम समूद की सरजमीन है। एक ऐसी कौम जो ताकत की अलामत बन चुकी थी। पहाड़ जो दूसरी कौमों के लिए रकावट थे, समूद के लिए तामीर का सामान थे। उन्होंने चट्टानों को काटा, दिलों की तरह सख्त पत्थर तराशे और इनमें महल बना लिए। कुरान कहता है, ये लोग पहाड़ों में घर तराशते थे मुतमईन होकर। उन्हें जलजले का खौफ न था, उन्हें मौत का एहसास न था। दौलत फरावानी से थी, मवेशी, खेत, पानी, सब कुछ मौजूद था। और जब सब कुछ मिल जाए तो इंसान खुद को खुदा समझने लगता है। कौम समूद ने भी यही किया। उन्होंने अल्लाह को भला दिया, बत्तों को अख्तियार कर लिया और कहा, ये हमें नफ़ा और नुकसान देते हैं। इसी मुआशरे में अल्लाह ने एक इंसान को चुना, न बादशाह न सरदार, बल्कि एक नबी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। उनकी जबान नरम थी लेकिन पैगाम सख्त। वो कौम के सामने खड़े हुए और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये अल्फाज सादा थे लेकिन कौम के गुरूर पर चोट थे। सरदार एक दूसरे को देखने लगे, चेहरे सख्त हो गए। उन्होंने कहा, आए साले, तुम तो हमारे ही जैसे हो, तुम हम पर फजीलत क्यों रखते हो? ये वो सवाल था जो हर नाफरमान कौम पूछती है। हजरत सालेह ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा खैर खुआ हूं, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। मगर गुरूर सुनने नहीं देता। कौम ने तंज किया, मजाक उड़ाया, कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो कोई निशानी ले आओ। ये मुतालबा ईमान के लिए नहीं था बल्कि अनकार के लिए था। और यही वो लम्हा था जहां से आजमाइश शुरू हुई। रेगिस्तान की खामोशी गहरी हो गई, पहाड़ गवाह बन गए। कौम नहीं जानती थी, सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। कौम समूद के सरदार एक जगह जमा थे, चेहरे पर गुरूर, आंखों में चिलिंग। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को घेर लिया। ये सवाल नहीं था, ये लिलकार थी। उन्होंने कहा, ए सालेह, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमारे लिए एक निशानी ले आओ। फिर वो आगे बढ़े और एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा किया, सख्त, खामोश, सदियों से वहीं खड़ी। उन्होंने कहा, इसी चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, ऐसी ऊंटनी जो सबसे मुख्तलिफ हो। ये मुतालिबा उनके ख्याल में नामुमकिन था। वो समझते थे कि सालेह खामोश हो जाएंगे, लेकिन हजरत सालेह के चेहरे पर खौफ न था, सिर्फ यकीन था। उन्होंने फरमाया, अगर अल्लाह ने यह निशानी दिखा दी तो क्या तुम ईमान ले आओगे? चंद लम्हों की खामोशी, फिर कहकाए, हां। उन्होंने कहा, अगर ऐसा हो गया तो हम मान लेंगे। ये वादा जबान का था, दिल का नहीं। हजरत सालेह ने अल्लाह की तरफ रुख किया, दुआ की। फजा बदलने लगी, हवा रख गई। कौमी समूद सांस रोके खड़ी थी। फिर चट्टान में लर्जिश हुई, पहले हल्की, फिर शदीद। लोग पीछे हट गए, आंखें फैल गईं, पहाड़ का सीना चिरने लगा। और फिर एक जिंदा ऊंटनी चट्टान के अंदर से बाहर निकली, न कमजोर न बीमार, बल्कि मुकम्मल जिंदा। अल्लाह की कुदरत की वाज़ेह निशानी। रेगिस्तान में सन्नाटा छा गया। ये कोई जादू न था, ये कोई फरेब न था, ये वो मौजिज़ा था जिसका मतालबा खुद उन्होंने किया था। कुछ लोग जमीन पर बैठ गए, कुछ के होंठ कांपने लगे। आंखों ने वो देख लिया जो दिल मानने को तैयार न था। हजरत सालेह ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी। फिर उन्होंने सख्त अल्फाज में तनबीह की, उसे नुकसान न पहुंचाना। उसके पीने का एक दिन मुकर्रर है और तुम्हारे पीने का एक दिन। यह तकसीम अल्लाह की तरफ से थी। ऊंटनी एक दिन पूरा पानी पीती और दूसरे दिन कौम समूद अपने मवेशियों को पानी पिलाती। यह निज़ाम उनके गुरूर को चबने लगा। वो कहते थे, यह जानवर हमारी जिंदगी में मुदाखलत क्यों कर रहा है? हालांकि यह जानवर नहीं था, यह एक इम्तिहान था। कुछ दिल नर्म हो गए। उन्होंने कहा, यह अल्लाह की निशानी है, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो ईमान ले आए, खामोशी से, डर के साथ। लेकिन सरदारों के दिल सख्त हो चुके थे। उन्होंने कहा, यह हमारी ताकत के खिलाफ है, यह सालेह की चाल है। वो सच जानते थे, लेकिन मानना उन्हें जल्लत लगता था। दिन गुजरते गए, औंटनी आती, पानी पीती और चली जाती। हर दिन उन्हें याद दिलाता कि अल्लाह गालिब है, और यही बात उनके गुरूर को जला देती। आहस्ता आहस्ता दिलों में नफरत भरने लगी, बातें होने लगें, खफिया मजलिसें। वो कहने लगे, जब तक ये ऊंटनी है हम आजाद नहीं,
और यूं अल्लाह की निशानी उनके लिए रहमत के बजाय गुस्से की वजह बन गई। ये वो लम्हा था जहां कौम दो रास्तों के बीच खड़ी थी, ऐमान या हलाकत। और तारीख गवाह है उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। दिन गुजरते रहे, रेगिस्तान वही था, पहाड़ वही थे, मगर कौम समूद के दिल बदल चुके थे। अल्लाह की निशानी अब उनके लिए सुकून नहीं रही थी, बल्कि बोझ बन गई थी। ऑन्टनी जब भी पानी पैती सरदारों के चेहरे बिगड़ जाते, उन्हें यूं महसूस होता जैसे उनकी सरदारी चीलिंग हो रही हो। ये मसला ईमान का नहीं था, ये मसला गुरूर का था। कुरान बताता है कि कौम में नो ऐसे सरदार थे जो जमीन में फसाद फैलाते थे। यही लोग थे जो फैसले करते थे, और यही लोग थे जो हक को दबाना चाहते थे। वो खफिया मजलिसों में जमा हुए, रात का अंधेरा, आग की मध्यम रोशनी और साजिशों से भरे अल्फाज। उन्होंने कहा, कब तक हम इस ऑन्टनी को बर्दाश्त करें? ये सालेह की ताकत की अलामत है। एक ने कहा, अगर ये खत्म हो जाए तो सालेह भी खामोश हो जाएगा। किसी ने याद दिलाया, सालेह ने खबरदार किया है, अगर उसे नुकसान पहुंचा तो अजाब आएगा। इस पर कहका लगा, अजाब? हम पहाड़ों में घर बनाते हैं, हम मजबूत हैं। यही वो लम्हा था जहां अक्ल मुकम्मल तौर पर गुरूर के नीचे दब गई। आखिरकार फैसला हो गया, ऊंटनी को कत्ल किया जाएगा। ये काम किसी आम शख्स के बस का न था, ये एक खिला इलाने बगावत था, अल्लाह के खिलाफ। जब वो दिन आया, रेगिस्तान की हवा भारी थी। ऊंटनी मामूल के मुताबिक आई, पानी पीने। वो बेखबर थी। अचानक एक शख्स आगे बढ़ा और अल्लाह की निशानी पर हाथ उठा दिया गया। ऊंटनी गर पड़ी, जमीन कांप गई। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये रब की निशानी का इनकार था। जब हजरत सालेह को खबर मिली तो उनका चेहरा गम से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। फिर वो अल्फाज कहे जो कुरान ने महफूज कर लिए, अब तुम 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो। ये एक वादा है जो झटलाया नहीं जाएगा। ये धमकी नहीं थी, ये इत्तला थी, आखिरी महल्लत। कुछ लोग कांप उठे। उन्होंने कहा, हमने गलती कर दी, लेकिन सरदार अब भी हंस रहे थे। उन्होंने कहा, ये भी साले की बातें हैं, हमने पहले भी सुनी हैं। पहला दिन आया, कौम के चेहरे बदल गए, जर्दी छा गई, खौफ दिलों में उतरने लगा। दूसरा दिन, चेहरे सर्ख हो गए, घबराहट बढ़ गई, मगर फिर भी गुरूर ने तौबा न करने दी। तीसरा दिन, चेहरे सियाह हो गए, ये निशान वाज़ेह था, अब कोई शक बाकी न रहा। लेकिन तब भी कौम ने तौबा न की। हजरत सालेह ईमान वालों को लेकर आबादी से निकल गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वही पहाड़, वही घर, मगर अब ये सब कुछ खामोश कब्रें बनने वाला था। रेगिस्तान की फजा सांस रोके खड़ी थी। ये वो लम्हा था जहां फैसला आसमान से आना था और जमीन उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो रही थी।